दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल फैमिली को देखकर अक्सर आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि काश हम भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली का हिस्सा होते, काश हम भी वो सारी शानो शौकत के मजे ले पाते जो सिर्फ ब्रिटिश रॉयल फैमिली को मिलती है। लेकिन दूर से जन्नत जैसी नजर आने वाली ब्रिटिश रॉयल फैमिली के कई ऐसे काले राज भी हैं जिन्हें रॉयल फैमिली ने दुनिया से छिपाने के लिए अपनी करोड़ों की दौलत यूं ही उड़ा दी। इनमें से कई राजों का खुलासा हाल ही में प्रिंस हैरी की वाइफ और एक्ट्रेस मेगन मार्कल ने ओपरा विनफ्रे के इंटरव्यू में किया था। लेकिन अभी भी कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, फैक्टिफाइड में आज हम आपको बताते हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली के वो 10 काले राज जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली पर काले धब्बे की तरह साबित हुए। नंबर 1, क्वीन विक्टोरिया की फर्स्ट कजन से शादी। दोस्तों, रॉयल फैमिलीज अक्सर ही अपनी बरादरी में शादी करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर वाले उनके तौर तरीके नहीं सीख पाएंगे। लेकिन दोस्तों, फिर भी रॉयल फैमिली को सेम ब्लड लाइन में शादी करने की इजाजत नहीं है। हालांकि रॉयल फैमिली का ये नियम कई बार टूटा है। क्वीन एलिजाबेथ II की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर क्वीन विक्टोरिया की शादी अपने फर्स्ट कजन से हुई थी। जी हाँ, क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट सेम ब्लड लाइन को बिलोंग करते थे। एल्बर्ट क्वीन विक्टोरिया के मामा के बेटे थे, लेकिन पहली मुलाकात में विक्टोरिया एल्बर्ट को दिल दे बैठी, इसलिए दोनों के रिश्ते को हामी मिल गई। वैसे सिर्फ क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट ही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ II और उनके पति प्रिंस फिलिप भी कजिन थे, क्योंकि प्रिंस फिलिप की मदर प्रिंसेस एलिस थीं, जो कि क्वीन विक्टोरिया की ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर थीं। नंबर 2, तलाकशुदा के लिए एडवर्ड ने छोड़ी गद्दी। दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ II को बहुत कम उम्र में क्राउन पहना दिया गया था, पर ऐसा क्यों हुआ? दोस्तों, क्वीन एलिजाबेथ कभी क्वीन ही नहीं बनती अगर एलिजाबेथ के भाई और ब्रिटेन के फॉर्मर किंग एडवर्ड ने गद्दी न छोड़ी होती तो। किंग एडवर्ड को अमेरिकन वुमेन वेलिस सिम्पसन से प्यार हो गया था, लेकिन वेलिस सिम्पसन 2 बार की तलाकशुदा थी। वेलिस सिम्पसन का तलाकशुदा होना ब्रिटिश रॉयल फैमिली को कबूल नहीं था, पर किंग एडवर्ड भी बगावत पर उतर आए। दोस्तों, मेगन मार्कल भी तलाकशुदा महिला रही है। मेगन ने पहली शादी एक्टर ट्रेवर एंजेल्सन से की थी और जब मेगन ने प्रिंस हैरी से शादी की तो उन्हें तलाकशुदा होने पर भी काफी सुनना पड़ा था। और किंग एडवर्ड की ही तरह उनके रॉयल फैमिली को छोड़ने का एक कारण ये भी था। नंबर 3, हिटलर से किंग एडवर्ड के रिश्ते। दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल फैमिली की लोगों के बीच एक खास इमेज है जिस पर दाग न लगने देने के लिए ब्रिटिश रॉयल फैमिली हर हथकंडे अपनाती आई है। पर ना चाहते हुए भी कुछ दाग दुनिया को नजर आ ही गए, जिनमें से एक दाग था दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर के साथ किंग एडवर्ड के रिश्ते। दूसरे विश्व युद्ध के पहले एडवर्ड अपनी वाइफ वेलिस सिम्पसन के साथ जर्मनी गए थे, जहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की। हिटलर और एडवर्ड के रिश्तों को लेकर दुनिया भर में सवाल उठे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि एडवर्ड ने राजगद्दी वापस पाने के लिए हिटलर से हाथ मिला लिया है। हालांकि रॉयल फैमिली ने एडवर्ड और हिटलर के रिलेशन को छुपाने के लिए कई हथकंडे अपनाए और दावा किया कि दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है और सारा दोष वेलिस सिम्पसन पर डाल दिया और कहा कि वेलिस सिम्पसन हिटलर के लिए जासूसी कर रही हैं। नंबर 4, प्रिंसेस एने के पति कैप्टन मार्क फिलिप की नाजायज औलाद, लव चाइल्ड। दोस्तों, ब्रिटिश रॉयल फैमिली अपने स्कैंडल्स और अफेयर्स की वजह से हमेशा चर्चा में रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ की इकलौती बेटी प्रिंसेस एने के पूर्व पति कैप्टन मार्क फिलिप की एक लव चाइल्ड भी है, और वो भी तब जब प्रिंसेस एने और कैप्टन फिलिप का तलाक नहीं हुआ था। दरअसल मार्क फिलिप्स ने न्यूजीलैंड की एक आर्ट टीचर हेथर टॉन्किंग के साथ वन नाइट स्टैंड किया था, जिसके बाद वो टीचर प्रेग्नेंट हो गई। टीचर को अबॉर्शन करने के लिए काफी फोर्स किया गया, हालांकि हेथर टॉन्किंग ने अबॉर्शन नहीं किया। हेथर टॉन्किंग और कैप्टन मार्क फिलिप की इस लव चाइल्ड का नाम फेलिसिटी टॉन्किंग है और ये प्रिंसेस ज़ारा टिंडल और प्रिंस पीटर फिलिप्स की हाफ सिस्टर है। नंबर 5, प्रिंस चार्ल्स ने प्रिंसेस डायना से मजबूरी में की थी शादी। प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना की कहानी हमेशा ही अखबारों की सुर्खियों पर बनी, पर एक साथ नहीं, दूसरों के साथ। कहा जाता है कि प्रिंस चार्ल्स ने कभी प्रिंसेस डायना से प्यार किया ही नहीं था। डायना से पहले चार्ल्स का अफेयर डायना की बहन सारा मैककॉर्किडेल से था और सारा ने ही डायना से प्रिंस चार्ल्स की मुलाकात कराई थी। पर प्रिंस चार्ल्स ने डायना से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उनकी रॉयल फैमिली उनकी प्रेमिका कैमिला को अपनाने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए अपने रिलेशन को छिपाने के लिए चार्ल्स ने डायना से शादी की। क्योंकि डायना वर्जिन थी, इसलिए आउटसाइडर होने के बावजूद रॉयल फैमिली ने उन्हें अपना लिया। लेकिन डायना के लिए रॉयल फैमिली किसी हेल से कम नहीं थी, जिसके चलते डायना के भी कई अफेयर्स हुए। एक ऑस्ट्रेलियन मैगजीन ने तो चार्ल्स और कैमिला की कुछ टेप भी लीक की थी, जिसमें दोनों बहुत ही अतरंगी बातें करते पाए गए थे। नंबर 6, प्रिंस चार्ल्स नहीं है प्रिंस हैरी के पिता।
दोस्तों प्रिंसेस डायना भले ही आम फैमिली से थी, लेकिन उन्हें प्रिंसेस बनने के बाद आम जनता से खूब प्यार मिला। डायना लोगों के बीच बहुत पॉपुलर थी, लेकिन लोगों के बीच हमेशा खुश नजर आने वाली डायना अंदर से टूटी हुई थी। चार्ल्स के कैमिला से नाजायज रिश्तों ने डायना को भी प्यार ढूंढने पर मजबूर कर दिया। डायना का नाम वैसे तो कई लोगों के साथ जुड़ा, जिनमें उनके बॉडीगार्ड और राइडिंग ट्रेनर तक शामिल थे, लेकिन डायना का सबसे चर्चित अफेयर ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जेम्स हेविट के साथ था। आज भी अफवाह है कि प्रिंस हैरी प्रिंस चार्ल्स के नहीं, जेम्स हेविट के बेटे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि प्रिंस हैरी की शक्ल जेम्स हेविट से काफी मिलती जुलती है। हालांकि जेम्स हेविट कहते हैं कि उनका और डायना का अफेयर प्रिंस हैरी के बाद शुरू हुआ था। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज भी राज है। नंबर 7, प्रिंसेस डायना का अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के बेटे JFK जूनियर के साथ वन नाइट स्टैंड। दोस्तों प्रिंस चार्ल्स से अलग होने के बाद प्रिंसेस डायना का नाम यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के बेटे जॉन एफ कैनेडी जूनियर के साथ भी जुड़ा था। 1995 में जब प्रिंसेस डायना पॉलिटिकल मीटिंग के लिए यूएस गई थी, तो उस समय प्रिंसेस डायना और जॉन एफ कैनेडी जूनियर को एक ही होटल में साथ में स्पॉट किया गया था। कई इंटरनेशनल मैगजीन आज भी JFK जूनियर और प्रिंसेस डायना के सीक्रेट अफेयर का दावा करती हैं। तो कुछ का मानना है कि दोनों के बीच वन नाइट स्टैंड हुआ था। ये दावे इसलिए भी किए जाते हैं क्योंकि JFK जूनियर उस समय अपनी प्लेबॉय इमेज की वजह से काफी पॉपुलर थे। दोस्तों रॉयल फैमिली की बहू के वन नाइट स्टैंड की खबरों ने रॉयल फैमिली के होश उड़ा दिए थे और रॉयल फैमिली ने डायना से किनारा करना शुरू कर लिया। नंबर 8, प्रिंसेस डायना की डेथ एक्सीडेंट नहीं, मर्डर। प्रिंस चार्ल्स से अलग होने के बाद प्रिंसेस डायना डोडी अल-फैद के साथ थी। डायना शाही परिवार से अलग हो चुकी थी, लेकिन डायना का डोडी अल-फैद के साथ रिलेशन रॉयल फैमिली को कबूल नहीं था। लेकिन डायना को इसकी परवाह नहीं थी। 1997 में जब डायना अपने पार्टनर डोडी के साथ जा रही थी, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और इस एक्सीडेंट में दोनों मारे गए। उस समय आई कई मीडिया रिपोर्ट्स में डायना के एक्सीडेंट को मर्डर कहा गया। माना जाता है कि डायना की मौत प्लान्ड एक्सीडेंट था, जिसके पीछे प्रिंस चार्ल्स का हाथ माना जाता है, क्योंकि प्रिंस चार्ल्स और रॉयल फैमिली पर दिए इंटरव्यू से नाराज थी। हालांकि प्रिंसेस डायना की मौत का राज आज भी ब्रिटिश रॉयल फैमिली के बीच ही बंद है। नंबर 9, प्रिंस एंड्रयू की पत्नी की गैर मर्द के साथ इंटीमेट पिक्चर। क्वीन एलिजाबेथ के दूसरे बेटे प्रिंस एंड्रयू की वाइफ सारा फर्गुसन शादीशुदा होते हुए अमेरिकन फाइनेंशियल एडवाइजर जॉन ब्रायन के साथ वेकेशन पर गई थी। लेकिन दोस्तों असली बवाल तो तब हुआ जब जॉन सारा के पैर को लिक करते हुए पकड़े गए। सारा फर्गुसन की टॉ लिकिंग पिक्चर ने ऐसा बवाल मचाया कि ब्रिटिश फैमिली अब तक सारा फर्गुसन से नफरत करती है। इस फोटो के लीक होने के बाद 1996 में प्रिंस एंड्रयू ने सारा से तलाक ले लिया। नंबर 10, प्रिंस एंड्रयू पर सेक्स असॉल्ट का इल्जाम। क्वीन एलिजाबेथ के दूसरे बेटे प्रिंस एंड्रयू हमेशा किसी न किसी विवाद में फंसते रहे हैं और रॉयल फैमिली उनके कारनामों पर पर्दा डालती रही है। लेकिन 2014 में जब 17 साल की एक लड़की ने इल्जाम लगाया कि प्रिंस एंड्रयू ने उनके बिलियनियर दोस्त जेफरी एप्स्टीन ने मिलकर 3 अलग अलग जगहों पर उसे सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर किया था, तो दोस्तों रॉयल फैमिली ने कई कोशिशें की इस बात को दबा दिया जाए, पर यह स्कैंडल तब नहीं पाया, जिसके बाद प्रिंस एंड्रयू को अपनी ड्यूटी से हटना पड़ा और उनके दोस्त को सजा हुई थी। तो दोस्तों ये थे ब्रिटिश रॉयल फैमिली के 10 डार्क सीक्रेट्स, और इन्हें जानने के बाद आपको भी समझ आ ही गया होगा कि रॉयल लाइफ जितनी रंगीन नजर आती है उतने ही डार्क उनके सीक्रेट्स। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।